सो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने। ये है मेरी पूरी फैमिली, ये मेरी मदर, वाइफ, मेरी भाभी और ये बीच में छोटा सा मेरा बेटा जो कि हो गया पूरे 5 साल का। कबीर शर्मा इसका नाम है और जो मेरा होटल है वो भी इसी के नाम पे। और ये है मेरे भाई साहब, मेरे बड़े भाई। और फिर हम पहुंच गए योर हैप्पी प्लेस। दोस्तों अगर आप भी अजमेर में घूमने आते हैं तो ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, आप यहाँ खाना खाने आ सकते हैं, जिसका नाम है मैंगो मसाला। ये अंदर एंटर करते हैं तो ये इन्होंने बेकरी बना रखी है, यहाँ बेकरी से रिलेटेड केक और ये सारे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ये मेरा बेटा पूरा लुत्फ़ उठाते हुए यहाँ पर। और बारिश ने थोड़ा माहौल ख़राब कर रखा था, मौसम बना हुआ था, इधर बारिश रुक नहीं रही है। यहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया था और ये तीज थी तो उस वजह से यहाँ झूला भी बांध रखा था, लेकिन सब गीला हो रखा था, इस वजह से कोई भी झूल नहीं पाया। मैं तो वैसे ही नहीं बैठ पाता, आपको पता है। फिर मेरी वाइफ ने दिमाग लगाया, सोचा कि वो 2 झूले हैं उधर नीचे शेड के नीचे हैं तो वो गीले नहीं होंगे, उसको जाके चेक कर लेते हैं, लेकिन उनमें भी पानी भरा हुआ था। उसके बाद मेरे बेटे और मैंने देखा चलो क्यों ना हम ऊपर जा कर के आए। तो बारिश इतनी तेज़ नहीं थी, धीरे धीरे थी, तो हम गए सीढ़ियों के, छोटी सी सीढ़ी है बच्चों की, उससे ऊपर। और फिर मेरे बच्चे को आया बहुत मज़ा, यहाँ से हमने पूरा शूट करा। ये देखिए घड़ी में 10:10 बज रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए घड़ी में 10:10 ही क्यों बजते हैं। और फिर हम रेस्टोरेंट में आ गए थे, ये ऑर्डर करने चालू कर दिया था खाना। ये सूप वूप पी रहे थे और मेरे बेटे का फेवरेट है मसाला पापड़, खीरा डाल के वो खाता है। वैसे उसको नहीं खाना है खीरा, लेकिन ऐसे खा लेता है। मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने खाई सौंफ और ये टूथपिक ली। और ये मेरा बेटा घर जाते हुए पूरा लुत्फ़ उठाते हुए। मैंने सिर्फ सौंफ ही खाई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। मैंने घर आके फ्रूट्स खा लिए थे। और रास्ते के अंदर ये देखिए बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन करा हुआ था, झांकियाँ थी। ये माता रानी का मंदिर है, छोटे छोटे बच्चे कान्हा जी बने हुए थे। कल जन्माष्टमी थी तो उसी के लिए पूरा डेकोरेशन हो रखा था। हेलो दोस्तों, तो ये सारी वीडियोस थी कल की। कल हमने सेलिब्रेट करा और आज की लेटेस्ट अपडेट ये है, मैं नहा धो के एकदम रेडी हूँ। और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के मन में यही होगा क्या मोशन में दर्द होगा, तो आज बिल्कुल भी 1% भी मैंने दर्द नहीं होने दिया। मैं आज डिटेल में समझाता हूँ। उठने के बाद मैंने क्या करा, पहले तो रात भर जो हम ड्रेसिंग करते हैं वो पूरी उसके अंदर भर जाती है पस के अंदर, तो उसको तो हटानी पड़ती है, हटा दी। फिर मैंने बीटाडिन से साफ़ करवा लिया। फिर मैंने बाहर के एरिया में भी नई कॉटन लगवा के उस पर लिग्नोकेन जेल लगवा करके वो लगा दी थी। और अंदर एक ट्यूब आती है, आपने देखा होगा लिग्नोकेन जेल के साथ, वो ट्यूब को इंसर्ट करके और अंदर थोड़ी सी उसको प्रेस कर दिया था तो अंदर भी लिग्नोकेन जेल चली गई थी। 10-12 मिनट मैंने कंट्रोल करा। फिर मैंने एक भूखे पेट वाली कैप्सूल ले लिया था, पानी पिया। रात को मैंने इसबगोल और वो लिक्विड पैराफिन लिया ही था, तो मेरे को प्रेशर आना ही था। फिर मेरे को प्रेशर हुआ। रात को क्या हुआ, मैं कमेंट करते करते 11-12 बजे मेरे को नींद आ गई, मैं सो गया था। लिक्विड पैराफिन तो मैंने ले ली थी, लेकिन मैं इसबगोल लेना भूल गया था। फिर 3 बजे मेरी आँख खुली थी, 3 बजे जा कर के मैंने इसबगोल लिया। इसबगोल लेने का तरीका मैं ज़रूर आज उसको शेयर करूँगा। रात को फिर मैंने इसबगोल भी ले लिया था। और कमेंट्स आए हुए थे, मेरी कई भाइयों और बहनों ने कमेंट करे हुए थे। देखिए मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, या आप ये मरने मारने वाली बातें दिमाग में मत लाइए करिए। रात को सब ने यही लिखा हुआ था कि मरने का मन हो रहा है और परेशान हो गए हैं। देखिए भाई है ही बीमारी ऐसी, सब परेशान हो रखे हैं, लेकिन समझिए आप प्रैक्टिकल होइए, इसको सही करना ही इसका ऑप्शन है। ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। प्लीज़ मैंने आप लोगों को कमेंट्स भी करे हैं, आप उनको रीड करिए और अपने दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि लेडीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम होना बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है। एक तो लेडीज़ के अंदर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि जो एनल ट्रैक और वेजाइना है वो दोनों बहुत पास पास रहते हैं, उसकी वजह से इसमें कॉम्प्लिकेटेड रिस्क बहुत हो जाते हैं। लड़कों में ऐसा नहीं है, लड़कों के अंदर जो मेल ऑर्गन है और उसमें एनल ट्रैक में डिफरेंस रहता है एरिए का, तो उस वजह से इतना रिस्क नहीं रहता है। लेकिन गर्ल्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। जब मैं अभी डॉक्टर पंकज गर्ग सर के गया था तो वहाँ भी किसी लेडीज़ के प्रॉब्लम थी, तो सर यही समझा रहे थे कि गर्ल्स के अंदर ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा रहता है। सिंपल फिस्टुला तो पॉसिबल ही नहीं है, मान के चलिए अब गर्ल्स के अंदर है तो वो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स फिस्टुला ही होगा। तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिए और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फिर मैंने लिग्नोकेन जेल लगा ली थी जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं गया फ्रेश होने, इजीली फ्रेश हुआ। फाइनली आज जा कर के ढंग से मोशन हुआ और
ईज़ी वे मोशन हो गया। मैंने गर्म पानी भर के रखा हुआ था, बीटाडीन उसमें डाल दी थी। उसके अंदर मुश्किल से 1 मिनट के लिए भी नहीं मैं बैठा, अच्छे से क्लीनिंग हुई। एक बार पानी चेंज करा, वापस से मैंने क्लीनिंग करी, बैठा। उसके बाद सब साफ़ हो गया, दर्द बिल्कुल नहीं हुआ, सुन्न हो गया, सब कुछ सही हो गया। फिर मैं नहा लिया। देखिए मेरे को इस बात इसलिए मना करा गया क्योंकि मेरे को सर ने बताया था कि बोटॉक्स के इंजेक्शन दिए गए हैं हिप के ऊपर। मेरे सर्जरी के टाइम पे बोटॉक्स लगा दिया था, तो उन्होंने कहा मुझे इस बात की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ मैं क्लीनिंग के लिए यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं 10 15 20 मिनट बैठता नहीं हूँ। हमारे को इस बात के लिए मना करा गया है। अब ये बोटॉक्स का इंजेक्शन क्या होता है, इसकी जो पूरी डिटेल है वो मैं आपको आफ्टर 15 डेज जब सर के पास जाऊँगा, जब सर से पूछूँगा। क्योंकि एंड वक्त पे सर ने जब नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो रहा था, जब हमारे को पूरा समझाते हैं उसके अंदर से बताया था, लेकिन मैं पूछना भूल गया था कि ये बोटॉक्स देते किसके लिए है। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, इसलिए मैं आपको डिटेल में बाद में ही समझाऊंगा। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं एकदम ठीक हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट में अभी फ्रूट्स एप्पल वगैरह लिए हैं, नारियल पानी लिया है। अब मैं मेरी मेडिसिन लेना स्टार्ट करूँगा और आज जाने वाला हूँ मैं कहाँ पर, मैं आपको दिन में बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा। नहीं, आप कमेंट कर करके बोलेंगे घर रहिए, बेड रेस्ट करिए। देखिए ये बीमारी ऐसी है, इसके अंदर जब भी आपका इलाज होगा, कोई भी बढ़िया सर्जन डॉक्टर होगा, वो आपको सबसे पहले यही बोलेगा बेड रेस्ट नहीं करना है, आपको बैठना है, आपको चलना है। आप बीमार आदमी नहीं है, आपको बेड रेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आप फिज़िकली फ़िट नहीं है, मेंटली फ़िट नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा लगता है, डर लगता है कि मेरा दर्द है, तो आप रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट करने में मना नहीं है, लेकिन आप जितना चलेंगे, जितना बैठेंगे उतना अच्छा है। इस चीज़ को समझिए। आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप वीडियो के लिए ये कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो और ये हो जाएगा। दोस्तों मेरे में भी सेंस है, मैं डॉक्टर सर ने हमें समझाया है कुछ भी कर सकते हैं एक्सेप्ट बाइक और स्कूटी चलाने के अलावा। आप फ्लाइट में बैठिए, ट्रेन में बैठिए, ड्राइव करिए, गाड़ी चलाइए, कुछ भी करिए, किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है। बाइक स्कूटी में आपके उस एरिया में प्रेशर पड़ता है, इस वजह से आपको वो मना करा हुआ है। बाकी सिटिंग करनी है, सिटिंग करने से अंदर की जो पस है, वो गंदगी वो बाहर निकलेगी प्रेशर से, तो इसके लिए सिटिंग बहुत कंपलसरी है करना। उसके अलावा चलना भी बहुत ज़रूरी है, जितना चलेंगे उतना ही अच्छा, उतनी अच्छी रिकवरी होगी। मैं और 15 दिन बाद जाऊंगा, सर से कोशिश करूंगा एक छोटी सी उनका टाइम निकाल के एक क्लिप बनाने की, और आप लोगों को जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करवाने की। तो प्लीज़ आप लोग अपना अपना ध्यान रखिए। मोशन में कोई दिक्कत नहीं हुई है, कल हो गई थी, कल मैंने लिग्नोकेन जेल नहीं लगाया था, तो आप कह सकते हैं कि मेरी गलती मान लीजिए, या ठीक है मेरे को स्टार्ट ही हुए थे तो मैंने सोचा ठीक है ट्राई कर लेते हैं। आज कोई दर्द नहीं हुआ है। आज मेरे को 7-8 दिन हो चुके हैं, मैंने सिंगल पेन किलर नहीं खाया है। सीरियसली दोस्तों, एक पेन किलर सिर्फ मैंने ट्रेन में लिया था, और सर्जरी में हॉस्पिटल में एडमिट था। जब मेरे को उन्होंने दिया हो तो मुझे हॉस्पिटल में पता नहीं, वो तो पेन किलर इंजेक्शन तो दे ही रहे थे, टैबलेट दे रहे थे नहीं दे रहे थे उसका मेरे को पता नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट टैबलेट ला के देते हैं, तो सॉल्ट मुझे पता नहीं चलता है कौन सी है कौन सी नहीं है। ब्लीडिंग की तो दे ही रहे थे, अब दूसरी थी कौन सी वो मुझे पता नहीं। उसके अलावा मैंने कोई पेन किलर नहीं है, तो आप बेफिक्र होकर सर्जरी करा सकते हैं जहाँ से भी आपको सर्जरी करवानी है, लेकिन जल्द से जल्द सर्जरी करा के अपना इस बीमारी से पीछा छुड़ाएं। ठीक है दोस्तों, और प्लीज़ कमेंट करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट आते हैं तो। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपका भाई का चैनल मोनेटाइज हो चुका है, बस सब्सक्राइबर कम है, बाकी जो मेरे 4000 घंटे हैं वो पूरे हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इतना प्यार देने के लिए दोस्तों। फ्यूचर में जब भी इससे मेरी अर्निंग होगी, वो मैं ये पैसे को लोगों की भलाई के अंदर ही लगाऊंगा। मीन्स उन जिनके पास पैसे नहीं है, जो अपना ऑपरेशन नहीं करवा सकते, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, तो हम सब मिल कर के उनकी मदद करेंगे और अवेयरनेस फैलाएंगे इस फिस्टुला को लेकर के। मतलब कल मुझे एक जने ने कमेंट करा था, यू आर मोटिवेटर, फिस्टुला मोटिवेटर। तो सीरियसली दोस्तों, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, मोटिवेट करना चाहता हूँ। आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए खाने पीने का, उन सब चीज़ों का, क्योंकि ये बच्चों तक में फैलने लग गया है। आगे चल के समस्या, सीरियसली कह रहा हूँ, जिस हिसाब से लोग खान पान खा रहे हैं और चल रहे हैं, आगे चल के समस्या बहुत बड़ी होने वाली है। और डॉक्टर्स, एक्सपर्ट, सर्जन अभी इतने हैं नहीं, इसलिए लोगों को इतना दूर दूर जा कर के करवाना पड़ रहा है। आप खुद देखिए, मैं 600 किलोमीटर दूर गया था। रोहित जी का जिनका इंटरव्यू डाला, वो तो पता नहीं 1900 2000 कितने किलोमीटर दूर से आए थे। सब बहुत दूर दूर से आते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट सर्जन आपको फिस्टुला के बहुत कम मिलेंगे। इस वजह से लोग परेशान रहते हैं कि हम क्या करें, कहाँ से कराएं, और सबका कमेंट आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, मेरी नज़र में सबसे बेस्ट ऑप्शन है सर्जरी। शास्त्र सूत्र आप करवा सकते हैं, मैं कोई शास्त्र सूत्र के खिलाफ़ नहीं हूँ। आयुर्वेदिक की
आयुर्वेदिक मेडिसिन पे मेरे को बहुत ट्रस्ट है, आयुर्वेदिक इलाज पे मेरे को बहुत ट्रस्ट है। मैं भी दवाइयों को, एलोपैथी मेडिसिन को अवॉइड करता हूँ, मोस्टली ज़्यादातर आयुर्वेदिक पे विश्वास करता हूँ। लेकिन ये बीमारी ऐसी है जो कि एलोपैथी से ही सही हो सकती है। शायद सूत्र अगर सिंपल फिस्टुला है तो ही कराएं, कॉम्प्लिकेटेड के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा ही आपकी पास पास कहीं कहीं घुसी हुई है, आप कितनी थ्रेडिंग कराएंगे, वो पॉसिबल नहीं है, हो नहीं पाएगा और कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा। और अगर शास्त्र में 100% होता इलाज तो कोई सर्जरी करवाता ही नहीं, कोई भी गारंटी नहीं लेगा। अगर कोई शास्त्र वाला बोल दे कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है उसको सही कर देगा, तो ऐसा कोई है ही नहीं। तो इसके लिए आपको दोनों तरफ देखना होगा, आप कहाँ से सही हो सकते हैं। जहाँ से आप सही हो जाए वो डॉक्टर आपके लिए बढ़िया है, मेरी नज़र में तो ये बात मान के चलिए आप। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए और बाकी सब ठीक है, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। और भी कोई आपके मन में क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिए प्लीज़, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपके लाइक और सपोर्ट से ही मेरे को हिम्मत मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने की। बाय बाय।